नमस्कार दोस्तों, चाय पे गपशप के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने संत कबीर के जन्म के बारे में और उनके द्वारा बताए गए रास्ते सहज योग के बारे में बात करी थी। इस एपिसोड में उससे आगे बात बढ़ाते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, किसने उनको दीक्षा दी, ये कोई नहीं जानता। क्या रामानंद कबीर के गुरु थे? रामानंद बनारस के एक महान विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक नेता थे, लेकिन थे वो थोड़े रूढ़िवादी, मुसलमानों का मुंह तक नहीं देखते थे। लेकिन कबीरदास जी उनके शिष्य बनना चाहते थे। इसलिए एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में वे उस घाट की सीढ़ियों पर जाकर चुपचाप लेट गए जहाँ से रामानंद रोज निकलते थे। जब रामानंद निकले और उनका पांव कबीर से टकराया तो उन्होंने कहा, राम कह, राम कह। इसी को कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु मान लिया। जब ये बात फैली तो रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो उसको कभी कोई दीक्षा नहीं दी। लेकिन इसके बाद एक दिन सुबह जब रामानंद जी अपने मंदिर में अपनी मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे थे, मंदिर के कपाट बंद थे और मंदिर के कपाटों के बाहर संत कबीर चुपचाप बैठे हुए थे, तो रामानंद जी जब एक मूर्ति के गले में हार डालने की कोशिश कर रहे थे तो वो जा नहीं रहा था। कबीर ने बाहर से एक आवाज़ लगाई, घुंडी खोल लो और घुंडी खोल के हार को मूर्ति के गले में पहना दो। जब रामानंद जी ने ये सुना तो कपाट खोल के बाहर देखा और कबीर को पाया तो वो बहुत हैरान हुए कि संत कबीर को बाहर बैठे बैठे ये कैसे पता लग गया कि वो क्या कर रहे हैं। और उस दिन से वो भी कबीर के कायल हो गए। कबीर के शिष्यों में जल्द ही कई राजा, महाराजा, नवाब, साहूकारों का नाम जुड़ गया और ये सब संत कबीर को धन संपत्ति देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ली। उनके शब्दों में, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। लेकिन अगर बात किसी दूसरे के भले की हो तो संत कबीर मदद लेने को, पैसे लेने को भी तैयार रहते थे। उन्होंने एक दोहे में लिखा, मारे जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। उनके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक दिन उनके घर कई साधु संत खाने के लिए आ गए। घर में सामान कुछ था नहीं, तो संत कबीर बाहर निकले और एक साहूकार के यहाँ पहुँचे और उससे पैसे मांगे। उसने कहा कि पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक रात के लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। कबीर एकदम तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए तो शरीर एक वस्त्र के समान था। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर उस साहूकार के घर के लिए निकल पड़े। बारिश बहुत थी और रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, तो उन्होंने लोई, जो कि उनकी पत्नी थी, को अपने कंधों पर बिठा लिया और साहूकार के दरवाजे पर छोड़ दिया। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। साहूकार ने उससे पूछा, तुम इतनी बारिश में कैसे आई?
तब उसने बताया कि कबीरदास जी मुझे अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ लाए हैं और वह बाहर बैठे हैं। साहूकार पानी पानी हो गया और बाहर आकर संत कबीर के पांवों में पड़ गया। संत कबीर की एक और विशेषता रही है और वह है गागर में सागर को भरने की। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत साधारण शब्दों में रखा है जिससे वो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। सैकड़ों साल बाद एप्पल कंपनी के सीईओ रहे स्टीव जॉब ने भी सिंप्लिसिटी के लिए, साधारणता के लिए कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा, सिंपल कैन बी हार्डर देन द कॉम्प्लेक्स। You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it's worth in the end because once you get there, you can move mountains. यानी कि साधारण तरीके से लिखे गए चीज़ें जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। संत कबीर के लिखे दोहे आज भी अपनी सरलता की वजह से अत्यंत लोकप्रिय और असरदार हैं। उदाहरण के लिए, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। अब इस दोहे में कितनी आसानी से कबीर ने एक बहुत गंभीर बात कह दी। वो क्या थी कि आत्मज्ञान दूसरों के भाषण सुनकर नहीं आता। सागर को जानने का एक ही उपाय है कि उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है और सत्य का ज्ञान हो चुका है, वो कितना भी चाहें आपको उसका अनुभव नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल उस गूंगे की भांति जिसने गुड़ का स्वाद तो चख लिया हो पर वो आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा है। अब जरा आप इस दोहे की तरफ ध्यान दीजिए। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए। बार बार के मुंडने, भेड़ बैकुंठ न जाए। इस दोहे में उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सिर को मुड़ाने की रीति का कितना इफेक्टिव कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ मुड़वाने से ही, सिर मुड़वाने से ही हरि मिल जाता तो वो भेड़ जो कितनी बार अपने शरीर को मुड़वा चुकी है वो तो कब की बैकुंठ चली गई होती। तो उनकी साधारण भाषा ही उनकी विशेषता थी। संत कबीर ने अपने जीवन काल में पूरे भारत में अनगिनत यात्राएं करी और वो जहाँ जहाँ पर गए वहाँ वहाँ की भाषाएं इस्तेमाल करने लगे। कबीर के दोहों में ब्रिज, अवधी, मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी और गुजराती भाषाओं का असर दिखता है। गुजरात में तो उनके 100 से अधिक स्मृति चिन्ह हैं। लगभग 1518 में संत कबीर ने अपना शरीर त्यागा। वो उस समय 100 वर्ष से ऊपर के थे और उनकी मृत्यु के विषय में भी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। मृत्यु से पहले कबीरदास जी ने ऐलान किया कि मैं मगहर में जाकर मरूंगा। मगहर के बारे में उन दिनों 2 बातें प्रसिद्ध थीं। एक तो पानी की कमी और दूसरा वहाँ मरने वालों को दुर्गति मिलना। ये 2 बातें फेमस थी उन दिनों। तो उनके शिष्यों ने कबीरदास जी को बहुत मनाने की कोशिश करी कि वो बनारस में ही रहें, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। मनहु कठोर मरे बनारसी, नर को न बाचिया जाई। हरि का संत मरे हाडबे, ता संगति सेन तराई। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप कहाँ मरते हो, वो तो आपके कर्म हैं जो आपको भगवान की तरफ ले जाएंगे। और वो मगहर की तरफ निकल पड़े। वहाँ एक रात एक झोंपड़ी में सोने गए और प्रातः उनके शिष्यों को उनका शांत शरीर मिला। वैसे भी संत कबीर मृत्यु से डरते कहाँ थे। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे संतों के संत कबीर। धन्यवाद, नमस्कार।